जय गुरुदेव। और आज केवल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस साधक ने मुझसे यह पूछा था कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है और आखिर सत्य क्या है, तो इस विषय में मैं देखिए, सर्वप्रथम जो तत्व है वो गुरु तत्व है। और गुरु से बड़ा इस जगत में मनुष्य के लिए कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान तो भगवान है ही। और भगवान तो भगवान है ही, तो भगवान के अनेक स्वरूप हैं और अनेक स्वरूपों में भगवान है। लेकिन जो मूल तत्व जो है मनुष्य के लिए, वो सद्गुरु हैं। और सद्गुरु से बड़े मेरे लिए तो खैर कोई नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन की कल्पना करूं और जीवन की कल्पना करने में, और जब से मैंने अपने गुरुदेव का साथ लिया है और जब से गुरुदेव ने हमको अपना समझा है, तो हमारे लिए, मेरे लिए, खासकर मेरे लिए, गुरु से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष मैं देखता हूँ, प्रत्यक्ष में, क्योंकि भगवान तो अप्रत्यक्ष है। तो भगवान तो खैर सबका है ही, वो तो सभी का है। लेकिन गुरु किसी खास के लिए धैर्य रखते हैं और गुरु किसी खास के लिए रुकते हैं और गुरु किसी खास को चुनते भी हैं। तो मैं अपने गुरुदेव के विषय में मैं ये कहूँ, और अपने गुरुदेव के विषय में ही नहीं, जो गुरु हैं, यहाँ पर जो गुरु तत्व है, शास्त्र भी ऐसा कहते हैं जो उनकी वंदना करते हैं कि गुरु ब्रह्मा की तरह गुरु शिष्य का सृजन करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। गुरु विष्णु की तरह, जिस तरह भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, उसी तरीके से गुरु शिष्य का पालन करते हैं। माता की तरह, पिता की तरह, माता पिता से भी बढ़कर गुरु शिष्य का पालन करता है। गुरुदेवो महेश्वरा, तो जिस तरह महेश्वर षष्ठी का जो विनाश वगैरह जो भी उनकी उपमा दी गई हैं वो करते हैं महादेव, तो उसी की तरह गुरु शिष्य की जितनी भी बुरी प्रवृत्तियां होती हैं, जितनी शिष्य के अंदर बुरी आकांक्षाएं होती हैं, यहाँ पर दुर्गुण होते हैं, बुरे दुर्गुण होते हैं, उनका संहार करते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, महेश्वर की तरह गुरु साक्षात परब्रह्म, यह है श्लोक आता है शास्त्रों में, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम, गुरु का ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु के मूर्ति चित्र, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, अर्थात गुरुजनों के पद चिन्हों को, चरणों को, वही शिष्य की पूजा है, वही शिष्य का कर्तव्य है। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, गुरु का वाक्य मंत्र है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम, गुरु की कृपा से ही
सद्गुरु की कृपा से ही साधक का, शिष्य का मोक्ष हो जाता है। सबसे बड़ी इस दुनिया में जो एक आकांक्षा रहती है साधारण जनमानस की कि हमारा मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए। गुरुजन ऐसा कहते हैं, भक्तजन ऐसा कहते हैं, और जो सद्गुरु जो होते हैं वो ऐसा कहते हैं। जब गुरु हमें गुरुओं की महफिल में भेजते हैं, शिष्य को भेजते हैं, तो वहाँ भक्ति का और मोक्ष का अर्थ समझाया जाता है कि मोक्ष कितना तुच्छ है और भक्ति कितनी अलेबल है, और भक्ति का कितना ऊंचा स्थान है और मोक्ष का कितना तुच्छ स्थान है। और मोक्ष का तुच्छ स्थान और मोक्ष जो कामना करता है व्यक्ति, मोक्ष की परिभाषा को समझ नहीं पाया है व्यक्ति। और जो सद्गुरु जो होते हैं वो भक्ति को सिरोधार्य करते हैं और भक्ति को ही देते हैं। ऐसा कहीं शास्त्रों में प्रमाण आया है। जब एक मंत्र आता है, श्लोक आता है, मैं प्रवचन सुनता था जब गुरु लोगों के, जब गुरुओं ने मेरे गुरुदेव ने, जब हम सत्संग सुनते थे, हमें गुरुओं की महफिल में बैठाया था कि सत्संग करो, और सत्संग करोगे तो थोड़ी सी बुद्धि खुलेगी, और कृपा की थी। तो हमने एक संत के प्रवचन सुन रहे थे, तो काक भुसंडी मांग वर अति प्रसन्न मोहे जान, भुक्ति देऊँ मुक्ति देऊँ कि सिद्धि देऊँ, ऐसा कुछ हमने सुना था कि भुक्ति का मतलब ये है कि भोग, मुक्ति का मतलब मोक्ष, कि सिद्धि देहूँ। इसमें यह वचन नहीं आया कि भक्ति देहूँ, इसमें भक्ति देहूँ तो इसमें ये वचन नहीं कहा था उन देवताओं ने, और ना ही हमारे गुरुओं ने हमारे सत्संग में हमको ये वचन दिया था कि शास्त्र में कहीं यह श्लोक आता है काकभुसंडी के लिए, कौआ के लिए, क्योंकि कौआ इस शास्त्र में रामचरितमानस में ये प्रसंग जो आया है कि काकभुसंडी मांग वर अति प्रसन्न मोहे जान, मुक्ति देहूँ भुक्ति देहूँ कि सिद्धि देहूँ, जो तुझे चाहिए वह मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो सद्गुरु जो बताते हैं हमें कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है इस जगत में, और बड़ा कौन है और छोटा कौन है ये एक अलग विषय है। इस विषय की परिभाषा नहीं की जा सकती है, और सभी ने यही अपने अपने देवी देवता को बड़ा माना है। और ऐसा मैंने एक बार सत्संग कर रहा था मैं ब्रह्म कुमारी जी का, तो उसमें यही बात आई थी कि जब इस्लाम का जन्म हुआ था तो यही बात आई थी कि हमारे हिंदू शास्त्र में, सनातन धर्म में 84 करोड़ देवी देवता हैं, तो सभी अपने अपने देवताओं को पूजते हैं और सभी उन्हीं को बड़ा बताते हैं। तो ऐसा बताया था उन्होंने। मैं ज़्यादा तो कर नहीं कह सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता, मैं ज़्यादा व्याख्या करना भी नहीं चाहता, क्योंकि अभी भी मैं गुरु शिक्षा में ही चल रहा हूँ, मैं गुरु आज्ञा में ही चल रहे हैं, अभी आज्ञा में ही चल रहा हूँ। और गुरु आज्ञा में चलने के साथ साथ में अभी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है, और शिक्षा पूर्ण होने के बावजूद भी मैं यह कह सकूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो ये अपराध है। और मैं यही कहना चाहूँगा, तो उन्होंने जो समझाया था यही समझाया था कि वो आपस में लड़ने लग गए थे, तो आकाश में से आकाशवाणी हुई, और तब शिवलिंग नीचे ज़मीन में ऊपर वाले की जो परमात्मा की जो लीला थी, उन्होंने नीचे ज़मीन में घेरा कि इसकी पूजा करो और यही सबसे बड़ा है। तो फिर वहाँ आगे क्या हुआ ये तो आगे का एक विषय है, इतिहास है। तो कहने का प्रयास मेरा केवल इतना है, मेरे लिए जो है वर्तमान में, और वर्तमान में क्या भविष्य में, और भविष्य में भी गुरु ही बड़े होते हैं, क्योंकि यह रामचरितमानस में यह प्रसंग आया है
कि जब राम सीता के विषय में यह बात आई थी कि सीता को जाना होगा, तो राम व्याकुल हो गए थे। और राम व्याकुल होने के साथ साथ में जब धोबी ने वो बात कही थी, तो राम अपने गुरु के पास में गए, जबकि वो ब्रह्म थे और भगवान थे, लेकिन फिर भी वो गुरु के पास में गए और अपनी समस्या बताई। तो गुरु ने उनकी बात सुनी और जो उनका उत्तर था वो उन्होंने दिया। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।